नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का आंसर करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आर्मी में थे, इन्होंने अपने देश की सेवा बहुत दिनों तक की है, तो इनके लिए एक सल्यूट। दूसरा इनका प्रश्न था कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। फिलहाल कुछ हल्की फल्की परेशानी ये झेल रहे हैं, जो कि मुझे इनके हथेली से दिखा। तो ये परेशानी आपकी ज़्यादा दिन की नहीं रहेगी, आप निश्चिंत रहें। और आगे ये अभी रिटायरमेंट पे आए हैं, पेंशन पे आए हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं आगे किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन करूं या व्यापार करूं, कौन सा ठीक रहेगा काम। तो मेरे समझ से आपको जॉब के लिए तैयारी करना उचित रहेगा। उसका पूरा स्पष्टता मैं इस हथेली के माध्यम से दिखा दूंगा और चीज़ों को बखूबी क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए व्यापार ठीक रहेगा या आपके लिए नौकरी ठीक रहेगा। और अगर आपके लिए नौकरी ठीक रहेगा तो क्यों ठीक रहेगा, व्यापार ठीक नहीं रहेगा तो क्यों ठीक नहीं रहेगा। तो निश्चिंत रहें। सबसे पहले एक क्लोजअप पिक मैं इनका दिखाना चाहूँगा। ये रहा इनका क्लोजअप पिक। फिलहाल की इनकी जो आयु चल रही है ना, वो 38वें वर्ष की आयु चल रही है। अगर प्रॉब्लम्स को ठीक से फील किया जाए ना, तो यहां पर से एक हल्का सा राहु लाइन जरूर है, जो कि फाइनेंशियल लॉस को दर्शाता है। तो इस पीरियड में आपको किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इनको नुकसान हुआ, इनके पैसे होल्ड हुए, तभी ये हमारे पास आए। तो अगर आप हमारे पास पहले आते, फिर भी मैं आपको बता देता, क्लियर ही कर देता कि आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना था। ये कंफर्म था। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे लोगों के पास आप चले जाते हैं जो आपको सही सजेशन नहीं दे पाते, लेकिन मुझे अगर लगता है कि यहाँ पर राहु लाइन है या पार्टिकुलरली इस एज में आपको परेशानी है, तो उस एज में मैं अवेयर कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। इन्होंने भी बहुत से लोगों से संपर्क किया था, तो इनको एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाई, भ्रम में रह गए। बस हवा हवाई में जानकारी मिल गई, इन्होंने काम भी शुरू कर दिया, इनके सारे पैसे फंस गए। इतने दिन के मेहनत किए हुए सारे पैसे फंसे हुए हैं अभी। अब ऐसा स्थिति आ गया है कि लाइफ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, पेंशन तो आना ही है, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन आप जो मेहनत के कमाई आपके होते हैं वो कहीं फंस जाते हैं तो कितना बुरा लगता है। तो फिर अभी इन्होंने मेरे से संपर्क किया है, तो अभी मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि कुछ मैं जैसे एसआई वगैरह के लिए मैं प्रिपरेशन करूं या जॉब के लिए प्रिपरेशन करूं, तो आर्मी के कोटे होते हैं, तो उसमें क्या रहेगा मेरा, कैसा रहेगा मेरा, ठीक रहेगा? तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका, और आपको वही करना चाहिए। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। और आगे के लिए एक स्पष्टीकरण मैं आपको देता हूं कि आगे आपकी ये तकरीबन 1.5 वर्ष की अवधि रहती है, क्योंकि आपके हथेली पर कुछ ही जगह पर राहु लाइन थे, सेलेक्टेड जगह पर, एक दो जगह पर, ज़्यादा जगह पर थे भी नहीं। वही कुछ जगह पर जो आपके राहु लाइन थे ना, वही आपको परेशान कर रहे थे। तो ये वाली तो सबसे पहले ये थी, और कुछ अर्लियर भी आपकी एक छोटी सी थी, वो बहुत नॉमिनल थी, बताऊंगा इसके विषय में। तो ये तकरीबन 1.5 वर्ष की तो रहेगी। तो 39 वर्ष तक कोई इन्वेस्टमेंट तो मैं करने का सजेशन आपको दूंगा ही नहीं। लेकिन आपकी भाग्य रेखा बहुत शानदार है, ये नॉर्मल भाग्य रेखा नहीं है। और इसी हथेली पर ना कुछ यूनिक इंडिकेशंस भी बन रहे हैं। अब मैंने इनको कहा कि आगे आपकी तरक्की तय है, आगे आपका पैसा कमाना तय है, लिख के ले लो आप। कैसे कहा, किस संदर्भ में कहा? और मैंने कहा कि अभी एक जॉब का कर लो, जॉब में अभी चले जाओ, क्योंकि राहुल लाइन है तो नुकसान तो अभी कराएगा ही। आगे आगे आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें बहुत ही अच्छी समझ में आ रही है हमें। ऐसा कैसे हुआ? तो ये देखिए, स्ट्रांग फेट लाइन जो कि सुई की तरह पतली है, 39 वर्ष के बाद सक्रिय है। और तकरीबन आपके 45 वर्ष के बाद 2-3 फेट लाइन से और भी है। और एक सूर्य पर्वत पर ना एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है, ये सूर्य रेखा के साथ अटैच्ड है। तो इस फिश का इनको बहुत ही बेहतरीन फल मिलेगा। कब? जब ये बनेगा। तो इस फिश पर एक प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, क्या कम दिखने वाला फिश, क्या इनके हथेली पर जैसा फिश मौजूद है वो इनको करोड़ों का मालिक बना सकता है? ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तो इनकी फिश तो है, ज़रूर से है। क्या ये इनको करोड़ों का मालिक बना सकती है? क्या ये पॉसिबल है? तो मेरा आंसर है नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि इसमें ताकत नहीं है। कुछ ऐसी आकृति आपके हथेली पर बनती है जो अभी फॉर्मेशन स्टेज में होती है, जो अभी पूरा फल देने के काबिल नहीं होती। वो फल कहाँ से देगी? लेकिन अगर ये ताकत वाली बनती है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया, अगर, आगे यूज़ करूँगा बनेगी,
क्यों करूँगा वो भी बताऊँगा। अगर ये ताकत वाली बनती है, अगर आपके हथेली पर ऐसी फिश मौजूद हो, तो इसके फल तो आपको नहीं आने हैं, लिख के ले लो। लेकिन इसमें थोड़ा ताकत बनता है। अब ताकत कैसे देखूं कि ये ताकत बनेगा? तो अपनी फेट लाइन पर नजर डालिए, ऐसा लाइन इतना इसका भी चमक होना चाहिए, तभी समझ पाओगे कि ये आपको फल देगा और इनफ कैपेबल है आपको पैसा देने के लिए। अब करोड़ों देगा या लाखों में देगा, वो आपके मूलतः सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे। वो आपके जीवन रेखा पे बने हुए कुछ स्थिति डिसाइड करेंगे। आपके जीवन रेखा पर राहु लाइन नहीं होना चाहिए, आपकी हथेली में स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, सारे प्लैनेट्स आपके अच्छे होने चाहिए, और आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी हो, आपकी सूर्य रेखा भी अच्छी हो, आपकी बुध रेखा भी अच्छी हो। ये निहायती ज़रूरी है। तो अब ये फिश इनको कैसे फल देगी? आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आगे चल के ये फल दे सकती है, तो कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है क्योंकि देखो अभी ये बन रही है और इनकी फेट लाइन बहुत चमकेदार है और इनके 42वें वर्ष में एक बहुत बड़ी तरक्की के योग को दर्शा रही है। 41 से 42 ईयर्स के आसपास बहुत बड़ी तरक्की की तरफ ये सारा करा रही है। दूसरी इनकी बुध रेखा सी बन रही है और इसका जो इन्होंने मुझे बताया कि ये 2 साल से मुझे दिख रही थी, और ये अगर मुझे नहीं भी बताते तो मुझे ये चीज़ पता चल जाता, क्योंकि इसमें अभी ताकत नहीं है। तो इन सारे ही कंडीशन में आगे तो करोगे आप व्यापार ही, और आगे आपको तरक्की मिलेगी ही, नहीं तो जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपको तरक्की मिले। तो चीज़ें आपकी एकदम मस्त हैं, स्मूथ हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपका समय ठीक नहीं है। तो कभी भी चीज़ों को बारीकी से देखना चाहिए जब आपके 50-60 लाख रुपए की बात हो। तो इनके अभी होल्ड पर हैं 50-60 लाख रुपए, तो मैं इनको कह रहा हूं कि अभी आप और उसमें मत डालो, आप उसको छोड़ दो वहीं पर। वो पैसे आपके डूबने नहीं है, डूबने के कोई योग नहीं है, इतना भी स्ट्रांग राहु लाइन नहीं था। बस ये आपको परेशान कर रहा था, अड़चन दे रहा था, वो तो आपको आया। अभी उसको वहीं छोड़ दो। बाकी आपका जो गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ रुझान है, उसके योग तो आपके हथेली पर थे, आपने सेवा भी देश का किया है, आगे भी आप कर सकते हो। आपकी सूर्य रेखा प्रबल है, हथेली पर भाग्य रेखा अच्छी है, मंगल बहुत प्रधान है, तो हेल्थ वाइज तो बहुत ही अच्छे रहेंगे आप। और प्रशासन विभाग में, पुलिस विभाग में, आर्मी के विभाग में, इन सारे विभाग में आप अच्छे तरीके से कार्य को कर पाएंगे। तो फिलहाल तो मेरे समझ से आपको उधर ही दिमाग लगाना चाहिए, ना कि इधर फंसना चाहिए। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। आगे के लिए और प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए आपके जीवन रेखा पर कोई राहु लाइन नहीं है, एकदम मस्त प्रोग्रेस लाइन आपकी 42 वर्ष में अभी स्मूथली चल रही है और आगे भी आपकी जीवन रेखा बनी है। और एक प्रश्न इनका और था, किसी ने कहा, इनका हथेली 2-3 इंसान ने देखा, कह दिया कि आप अल्पायु लग रहे हैं, आपकी आयु मुझे कम लग रही है। तो सबसे पहले तो बात पर बिलीव करना आप छोड़ो उन लोगों की, कोई किसी की आयु को डिसाइड नहीं कर सकता। सबसे पहला चीज़, किसी के बस की बात नहीं है, तो ये चीज़ तो आप वहीं छोड़ दीजिए। और दूसरा, आप अल्पायु नहीं है, एकदम ही नहीं है, प्रूव कर देता हूँ। आपकी ये 42 वर्ष की देखा आपने, और ये जो आपकी आ रही है ना, ये तकरीबन 42, 30, 75 वर्ष की आयु तो आपकी यहाँ से भी आ रही है। अगर लोग यहाँ तक भी आपकी देखेंगे तो 75 to 78 ईयर्स की, तो दीर्घायु तो यहाँ भी आ गई। और उसके बाद अगर आप ठीक से फील करेंगे ना, तो आपकी जीवन रेखा ऐसे करके चली है। उसके बाद आपकी जीवन रेखा का इसने काम किया। और एक और मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो उसी को पूर्ण करने के लिए एक मंगल रेखा भी है। और आपकी जो प्लैनेट्स है जो इस जीवन रेखा को कवर अप कर रही हैं, वो आपका शुक्र है। तो अल्प आयु की तो कोई बात ही नहीं है, और आयु को लेकर तो कभी चिंता में रहे ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो वो आपको ठगना चाह रहे हैं, बस सीधी सी एक बात है, या उसको ज्ञान का अभाव है, उससे उसी क्षण दूर हो जाइए आप 1 मिनट में। तो ये इनकी कुछ क्वेश्चन है जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं पूरा एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो इनके लिए मैं इनके पाम के शेप को ठीक से दिखाने के लिए इनका दूसरा पिक लाना चाहूँगा। स्क्वायरिश पाम है, तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, अपने ज़िंदगी पर मुकाम हासिल भी करते हैं जो ये करना चाहते हैं। अच्छी हथेली आपकी मूलतः सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, गद्देदार अवस्था है। तो इनकी जैसी गद्देदार है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्ड है, तो इनको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, लेकिन हथेली अच्छी है आपकी, स्ट्रेंथ अच्छा है पाम पे। तो 60% राजयोग का फल आ रहा है, जो कि बहुत है व्यक्ति की ज़िंदगी अच्छी बिताने के लिए। तो गुलाबी भी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति भी प्रबल, तर्क शक्ति भी अच्छे, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग। तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना, ये करते भी हैं। 2 लाइन से अपने जीवन पे जो भी हैं अपने दम पर है। और सेकंड फेरेंज भी अच्छा है, फर्स्ट फेरेंज भी अच्छा है, व्यक्तित्व शानदार है। तो झुकना इनका डिक्शनरी में नहीं है। ये लोग प्रयास करते हैं अपने काम को बड़े ईमानदारी से करने का, और करते भी हैं अपने ज़िंदगी पर। स्ट्रांग थंब। अभी देखो इनके समझदारी की लूप, तो अच्छी समझदार व्यक्ति हैं आप, समझदारी से किसी भी कार्य को करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप, तो बिना सोचे पैसे खर्च करते हैं, बिना सोचे।
तो पैसे कभी भी खर्च करो तो सोच समझ के करो, ये काफ़ी ज़रूरी है। फिर देखिए इनके तले पर फिंगर्स में स्ट्रेंथ है, मोटी है तो ताकतवर है। इसमें ऐसे आपकी शारीरिक दृष्टिकोण से चीज़ों को बता रही है कि काफ़ी स्ट्रांग आपका बिल्ट है, आपका शरीर है। और दूसरा, आप लॉजिकल भी हैं, तथ्यों के आधार पर कार्य करते हैं। और बाकी खड़ी लाइन्स आपके तले पर मौजूद है। तो इस केस में व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं दिल के, इनके दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होती है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो बहुत हिम्मती हैं, कैलकुलेटिव तरीके को अपने ज़िंदगी को कैलकुलेटिव तरीके से जिएंगे। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति 100% बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही नियमित रूप से चलने वाले, कोशिश तो करते हैं बट खर्च के पैमाने से बढ़े रहते हैं। जितना कमाई नहीं होता उससे ज़्यादा खर्च के पैमाने भी रहते हैं, अगर आपके फिंगर में गैप आ जाए तो। बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छी चीज़ें दिखानी है, बट डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम प्रारंभिक समय से ज़्यादा परेशान करती है। बट आगे भी अगर आप बिना सोचे, बिना सजेशन लिए या बिना कुछ और सोचे अगर आप निर्णय लोगे तो आपको परेशानी से आ सकती है। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बाकी आपकी फिंगर्स तो अच्छी है, क्रिएटिविटी तो आपकी दर्शा रही है। तो ये फिंगर के विषय में कुछ बातें थी। अब प्लैनेट्स पे चलता हूँ मैं, ये पिक ज़्यादा क्लियर है। तो बृहस्पति में कुछ प्रॉब्लम्स तो है, धोखा तो आपको मिला है लाइफ पर, प्रारंभिक समय में स्ट्रगल तो रहा है, लेकिन एक खुशी की बात है कि खड़ी लाइन्स आपके तले पर मौजूद है, तो ये इसके नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक। और इसी बृहस्पति पर ना एक स्क्वायर सा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑथोरिटी पोस्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 36 के बाद इसके अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। बाकी यहां से उभार है, अपने कार्य क्षेत्र को ऐसे व्यक्ति अवश्य ही अपने जिंदगी पर बढ़ा पाते हैं। तो बृहस्पति आपकी अच्छी कंडीशन में आपके तली पर, यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल इनको मिल जाएगा। मेहनती तो बड़े जबरदस्त हैं आप। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे आपके अतली पर। और बाकी फेट लाइन की अच्छी स्थिति जो कि आपके जुपिटर पर भी जा रही थी, 2-3 भाग्य रेखा आपके अतली पर मौजूद, तो व्यक्ति को भाग्य का अच्छा फल मिल पाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग भाग्य रेखा आपके अतली पर। और यहां से भी देखो ना, तकरीबन 42वें वर्ष के बाद, 45वें वर्ष के बाद से ये मान के चलो 48वें वर्ष से एक्यूरेट आपकी अच्छी फेट लाइन सी बन रही है, अच्छी फेट लाइन। और 2-3 अमाउंट में है, यहां भी देख लो, तो भाग्य का तो आपको साथ मिलना है। बस यही एक प्रॉब्लम थी जिसने आपको परेशान किया, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। और बाकी यात्राएं तो मैं काफ़ी देख रहा हूँ, यहाँ पर से भी कुछ ब्रांचेस खुले से हुए हैं, तो यात्राएं ज़िंदगी पर रहती हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक ठाक है, तो व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। एक सोर्स ऑफ इनकम के योग थे, एक जॉब रहता है, एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है। सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट थी। आगे भी अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी नौकरी मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। बाकी ये लाइन जो आपकी बन रही ना, ये फिशनुमा आकृति क्लियर कट है। अगर ये और ताकतवर बनती है तो आपको बढ़िया फल देगी, बहुत बढ़िया फल देगी। इसी के साथ कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से भी बने हुए हैं, तो ये तकरीबन आपके 38 ईयर्स के बाद के जा रहे हैं। तो यहाँ पर से क्लियर मैं कर दूं, ये वाली ज़्यादा प्रबल है। इसको तो, ये नेगेटिव एक्सपेंस के लाइन, तो इसको तो नहीं ही मानूंगा मैं। ये वाली ज़्यादा क्लियर थी, ये वाली जो बन रही थी ना, ये वाली। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ मिल पाता है। सन बहुत अच्छा है, तो नेम फेम के लिए कार्य करते हैं। सूर्य आपकी मान सम्मान जस प्रतिष्ठा को दर्शाता है। आपके मन में एक हमेशा ही भावना रहती है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे लोग मेरे काम को सराहें। बुद्ध भी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। खड़ी लाइंस भी है, इंटेलिजेंट भी है। सन मरकरी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। मंगल ओवर डेवलप्ड मंगल, तो व्यक्ति हिम्मती होते बड़े जबरदस्त। मंगल आपके ताकत, आपकी इनर ताकत, आपके डेडिकेशन, और आपको कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स जल्दी होती नहीं है। ना तो इन लोगों को कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम होती है, ना कभी होगी। अब छोटी मोटी कुछ लापरवाही की वजह से आ जाए तो वो अलग बात है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख पाएंगे अपने मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जमीनी काम से बेनिफिट पाते हैं। लेकिन आपके अतली पर राहु लाइन ना हो, आपके अतली पर भाग्य रेखा में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, तभी आपको उस पीरियड में तरक्की मिलेगी। अदरवाइज ऐसे फंस जाएंगे जैसे आप अभी फंस गए। तो मंगल इनकी बहुत अच्छी है, तो जमीन से आपको धन लाभ होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो जो भी पैसे आपके जमीन में फंसे हुए हैं ना, वो तो कोई टेंशन नहीं, वो निकलने ही है। लेकिन अभी आपके जो वेकेंट हो गए ना, ये आपकी परेशानी डाल दी, क्योंकि फेट लाइन पर दिक्कतें तो थी। तो कोई नहीं, अभी जो मैं आपको आगे सजेशन दे रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। बाकी चंद्रमा अच्छा है, तो पैसे के फ्लो जिंदगी पे बनी रहती है। यात्राएं बहुत सी रहती हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत जबरदस्त। चंद्रमा बेहतरीन है आपका, तो व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे की दिक्कत नहीं रहती, फ्लो अच्छी बनी रहती है। और चंद्रमा अच्छा है तो इंसान भी अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये ईमानदार व्यक्ति हैं। फिर देखिए, तो पर्वत पे खल का फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन, तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और बाकी शुक्र की तरफ मैं देखूं तो स्ट्रांग शुक्र, तो पत्नी पक्ष से भी धन लाभ, शादी के बाद की भाग्योदय, जीवन अच्छा चलता है। स्ट्रेस के लाइन है, कभी कभार लफड़े वफड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बृहस्पति में भी दिक्कत थी और आपके शुक्र में भी दिक्कत थी। बट
ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। शुक्र बढ़िया है तो ज़िंदगी आपकी बड़ी मस्त बीतती है, बड़ी मस्त। बाकी मनी के लाइंस आपके तले पर मौजूद थे तो पैसे तो आते रहेंगे आपके पास और लग्जरी का अच्छा सुख मिलेगा आपको, उसके भी लाइंस आपके तले पर थे। ये भी स्पष्ट थी। शुक्र बहुत बढ़िया आपका, तो दिक्कतें नहीं आनी। मंगल भी बहुत जबरदस्त, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। बाकी कुछ खड़ी लाइन से तो हल्की फुल्की टेंशन, विशेषकर ये लोग टेंशन लेते हैं नहीं। लेकिन मंगल पे कुछ लाइंस थी जो कि दो स्क्वायर्स जैसे बने हुए थे। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। बाकी हल्की हल्की मंगल रेखा थी और हल्की हल्की यहाँ से भी बनी हुई है। जीवन रेखा अच्छी है तो आप अल्पायु नहीं है और आयु को लेकर टेंशन लीजिए ही मत। मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है आप। प्रारंभिक समय से ही कुछ लाइंस आपके मौजूद थे जो कि आपको तरक्की दिला रहे थे। 19वें वर्ष की आयु में भी बड़ी तरक्की का योग थे। आगे भी आपकी ज़िंदगी चल ही रही थी, ये देखो कंप्लीट 19वें वर्ष में। और एक 42वें वर्ष में बड़ी तरक्की का योग है। फिर आपकी ज़िंदगी स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक हल्की से 27 वर्ष में, कोई 30 वर्षों में कोई दिक्कतें हुई होंगी। बाकी प्रारंभिक समय से थोड़ा दबाव दिख रहा था, वो नॉर्मल था। आपने अपनी डिग्री जरूर पूरी की होगी, कुछ ट्रायंगल्स से बने हुए थे और माइंड रेखा भी अच्छी थी तो कोई दबाव नहीं। स्ट्रांग दिमाग और स्ट्रांग दिल, मतलब जबरदस्त। बैलेंसिंग डिस्टेंस भी बहुत बढ़िया। तो व्यक्ति दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। बहुत कम हथेली पर ऐसी माइंड रेखा आउटलाइन देखने को मिलती है जो कि जबरदस्त है। कुछ ट्रायंगल्स भी हैं जो कि इसके बल को इंक्रीज कर रहे हैं। और आपकी फेट लाइन तो बचपन से ही अच्छी थी, सुई की तरह पतली थी। इससे बढ़िया फेट लाइन तो हो ही नहीं सकती। जबरदस्त भाग्य रेखा। प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं, ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आगे आपकी बहुत अच्छी है, जॉब का प्रिपरेशन करें। आगे का आपका भविष्य भी अच्छा है। 2-3 फेट लाइन से बनी हुई है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। ये लाइंस भी डेवलप करेगी तो आपको बेनिफिट देगी। अभी ये मोटी बुद्ध रेखा है फिलहाल, तो ये मनी ट्रायंगल सी बनाई हुई है लेकिन इसमें ताकत कम है। जैसे इसमें ताकत आएगा आपको बहुत बेनिफिट देगा। और एक बुद्ध रेखा से आपकी एक चंद्रमा से रेखा चलते हुए आपकी चल रही है। फिलहाल इसका भी कोई अभी दिख नहीं रहा हमें कोई भी क्लियर कट व्यू। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।